चीज होता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जब हम जाते हैं तो धारा के साथ जाएंगे तो हमारा चाल प्लस धारा का चाल जुट जाएगा, मदद कर रहा है वो। अप स्ट्रीम में जाएंगे तो धारा हमको बाधा पहुंचाएगा तो माइनस हो जाता है ना, है न? तो हमारा चाल जाने में क्या होता है, जुट जाता है, और आने में क्या होता है, घट जाता है धारा के साथ। तो यही चीज होता है। तो अब यहाँ पे दोनों है दिया हुआ, क्या कहता है कि नाविक की धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में, अब क्या कह रहा है कि जब जाते हैं तो स्वाभाविक है समय कम लगेगा, क्योंकि हमको धारा मदद कर रहा है ना, और आएंगे तो धारा हमको क्या है, रोकेगा, तो समय अधिक लगेगा, है ना। तो यहाँ पे यही रेशियो आपके पास दिया हुआ है कि टाइम और, मान लीजिए डाउन स्ट्रीम का टाइम है ना, तो T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। तो जाने में हमको समय क्या लगेगा, अगर 1 मिनट लगेगा या 1 घंटा लगेगा, तो आने में हमको क्या लगता है, 2 घंटा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो ये होता है तो आप जानते हैं कि टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड हो जाता है। यानी कि हम जा रहे हैं 2 के स्पीड से और आ रहे हैं 1 के स्पीड से, तो स्वाभाविक है समय का उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर तेज चलेंगे तो क्या होगा, कम समय लगेगा, और स्लो चलेंगे तो अधिक समय लगेगा, यही हो जाता है। अब स्पीड हमारा ये निकल गया, अब ये स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई का, समझ रहे हैं ना, यहाँ डिटेल समझ लीजिए तो चीजें समझ। ये स्पीड क्या है मेरा, एक्स प्लस वाई, यानी डाउन स्ट्रीम में जब जा रहे हैं तो, और डाउन स्ट्रीम में जब जाते हैं तो क्या होता है, धारा प्लस नाव, या मेरा अपना का चाल, है ना। तो यहाँ एक चाल दिया हुआ है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो स्थिर जल में जब चल रहे हैं तो मेरा स्वयं का चाल होगा, वहां पे जल का कोई चाल नहीं है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि स्थिर जल में जो है 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो मेरा अपना चाल जो है क्या है, 3 किलोमीटर, और प्लस धारा का चाल आप आपको पता करना है। धारा का चाल पता होगा तभी धारा के अनुकूल नाविक की चाल, नाविक की चाल याद रखिए, नाविक की चाल होता है यानी कि नाव की चाल, और प्लस क्या, धारा की चाल। नाविक मतलब क्या, नाविक जो खेप रहा है उसका, तो उसका चाल क्या होगा, जब नाव पे बैठेगा तो नाव का चाल प्लस जो धारा है उसका, दोनों का चाल। तो इसी में हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि नाविक और नाव क्या होता है। तो नाविक जो हुआ जो उस पर बैठ करके चला रहा है वो नाविक कहलाता है। तो नाविक का चाल क्या होगा, धारा जो चल रहा है और प्लस जो है नाव चल रहा है, दोनों का चाल जब जाएंगे मतलब अनुकूल में तो सबमिट हो जाएगा, तो दोनों का चाल जब भी जुटेगा या घटेगा तब जो है नाविक की चाल बनेगा, यही चीज है। तो यहाँ पे इस लाइन को पकड़ना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, तो यहाँ पे हम लोग चले थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो रेशियो, एक है तो दो क्या है हमारा, डाउन स्ट्रीम का है ना, और एक क्या है, अप स्ट्रीम का है। तो कहीं से भी आप रख करके देख। तो अब ये क्या है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर की चाल से, तो स्थिर जल में चाल मेरा क्या होगा, मेरा स्वयं का अपना जो चाल है, वहां पे धारा हमको कोई मदद या अवरोध नहीं करेगा। तो यहाँ पे 3 + y, तो ये 3 + y का मान जो है आपके पास दिया हुआ है। 3 + y का मान क्या दिया हुआ है, मान के चलिए 2 के, ठीक है। और यहां से फिर जो है, यहां से अगर निकालना चाहें, दोनों से हम अभी दिखा रहे हैं आपको, बाकी बात इसका शॉर्ट भी बताएं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 - y बराबर क्या, 1 के। तो यहां से के का मान निकाला जा सकता है, तो क्या निकलेगा, के बराबर 2, है ना। के का मान 2 निकल गया, तो अब बता सकते हैं कि हमारा जो है जाने में स्पीड और आने में स्पीड क्या था, 4 और 2, 4, है ना। तो धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल 4, है ना। तो ये लॉजिक है पूरा यहाँ पे, ठीक है। ये सॉरी लॉजिक नहीं, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसका लॉजिक क्या होता है, तो अब देखिए यहां से चीजें अगर बता चुके हैं पीछे, पता होगा तो अब इतना चीजें सब भूल जाइए। अब देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, है ना, ये है। तो अगर ये दो इक्वेशन बनता है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखें, डाउन स्ट्रीम का चाल तो डीएस कर देते हैं, है ना, और अप स्ट्रीम का एक्स माइनस वाई बराबर क्या, अप स्ट्रीम। अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या निकलेगा, है ना, ये सब पढ़ा चुके हैं, निकलेगा। तो मतलब ये क्या हुआ, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल जो भी कहिए,
है ना। नाव की चाल या व्यक्ति की चाल कब, शांत जल में, है ना। एक्स मतलब क्या, नाव की चाल या हमारा खुद का चाल। तो क्या होता है, तो जाने का चाल प्लस आने का चाल दोनों जोड़ करके आधा कर दे तो मेरा क्या हो जाएगा, नाव का चाल निकल जाएगा या व्यक्ति का चाल निकल जाएगा, है ना। उसी तरह से y का मान निकालिएगा तो y का मान क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कर बटे 2। यानी कि अगर धारा या नाव की चाल पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को घटा करके आधा कर देंगे, मतलब दोनों तरफ जाने और आने का चाल। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको अगर बनाना होता हमको तो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो चीज होता है। तो डाउन स्ट्रीम में जो है जाने में क्या करता है, समय क्या लेता है, टाइम का रेशियो क्या है, 1:2। यानी कि डाउन में जब जाता है तो 1 घंटा में पहुंच जाता है सपोज दैट, और अप स्ट्रीम से जब आता है तो 2 घंटा में, चूंकि सेम दूरी है, दूरी क्या है, सेम है यहाँ पे। ठीक है। अब इसी का उल्टा हो जाता है स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, 2:1, है ना। 2:1 हो गया। तो डाउन स्ट्रीम में जब हम जो है, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, स्थिर जल में जो है 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहा है, तो नाव का चाल वहां पे सिर्फ है, वहां तो धारा है नहीं। तो नाव की चाल, तो अब हमको धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या होगा, या नाव की चाल को ही बराबर कर दें। तो नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहां से दोनों का जोड़ बटे 2। अभी बताए ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दोनों का चाल क्या होगा, जुट करके आधा कर देंगे तो नाव की चाल निकल जाएगा। और नाव की चाल आपके पास दिया हुआ है 3, 3 = 3/2, अर्थात एक का मान क्या निकल गया, 2। अर्थात ये 2 निकल गया क्या, एक रेशियो का मान। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और एक से यहाँ पे 2 में गुना हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब जिसका मान पूछा जा रहा है उसका मान आप दे दीजिए रिजल्ट से। बात समझ में आया कि नहीं, कि फिर से है उसमें आंसर की में। तो अगर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार अगर बनाएंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। 24 × 8 × 60, और सभी में क्या होगा, 100 गुना होगा, तो 100 गुना होगा तो के गो जीरो हो जाएगा, 6 गो जीरो एक ही बार लगा देते हैं, है ना, 6 गो। और बटे क्या हो जाएगा, 24 × 12 × 8, है ना। अब काट दीजिए, 24 से 24 खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया, 12 × 5 = 60। कहीं गलती की क्या, हाँ 90/100, यहाँ 90% ही है ना, सॉरी, हाँ 90/100, है ना। तो 12 × 5 = 60, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो, 9 × 5 = 45, 45 पे के जीरो हो जाएगा, 5 जीरो। इसके अनुसार ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे ऑप्शन को मिलाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, सेंटीमीटर में ले लीजिए। तो 24 × 8, 24 × 8 × 60 × 1 पर क्या हो जाएगा, 4 जीरो, चूंकि ये सेंटीमीटर में है ना। अगुना 90/100, और फिर जो है नीचे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 24 × 12 × 8, 24 से 24 खत्म हो गया, 12 × 5 = 60, 8 से 8 खत्म हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 9 × 5 = 45, 45 पे 3 जीरो। तब जो है आंसर आपका 2 नंबर आ रहा है। कहता है पी और क्यू का वेतन मिलाकर के ₹2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या है ना। तो सबसे पहले बचत देख लीजिए, पी क्या है, 95% खर्च किया तो बचा कितना इसके पास, 5%, है ना। देखिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के ख्याल से 5% का 5/100, है ना। और क्यू का वेतन क्या है, 85% खर्च कर दिया तो ये बचाया कितना, 15%। अर्थात पी और क्यू के रेशियो में, पी और क्यू का रेशियो क्या निकला, 3:1 का। बस इतना ही यहाँ इसमें चीज छिपा हुआ था। अब क्वेश्चन बन गया। अब जो है क्या है, 3 × 1 = 4, 4 का मान क्या दिया हुआ है,
2000। तो एक का मान क्या हो जाएगा? 500, है ना? तो क्या पूछा जा रहा है? यदि अब उनकी वेतन समान, तो पी का वेतन, तो पी का वेतन यानी कि रेशियो 3 का मान क्या होगा? तो 500 गुने 3 बराबर 1500। ठीक है, बस। अरुणा ने जयश्री से 9000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात करें। कुल धनराशि मीन्स हो गया क्या? यहाँ पे आपको जो है मिश्र धन अमाउंट चाहिए। तो आप 10% का हम लोग को जो है सीआई परसेंट याद होना चाहिए, हम आपको बता भी चुके हैं कि तो 10% का सीआई परसेंट क्या हो जाएगा? 21%, है ना? अब सीआई परसेंट 10 का जो है 21% हुआ 2 साल का। तो अब जो है हम क्या करेंगे, 9000 का क्या निकालेंगे? 121%, चूंकि मिश्रधन खोजा जा रहा है। तो मिश्रधन का मतलब हो गया 100 और प्लस 21%। तो ये 2 जीरो खत्म कर दीजिए और 9 से काट दीजिए। 9 9 से गुना हो जाएगा, है ना, जीरो। अब वर्णमा 78 से क्या है? 2 नंबर। बस इतना ही था। अब बाकी अगर नहीं रहेगा तो फ्रैक्शन से जाना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन से भी आप जा सकते हैं। तो 10 का 1/10 यानी कि 10 का 10 क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। कितना साल तक होगा? 2 साल तक। 100 और ये क्या हो गया? 121। 100 का मान दिया हुआ है कितना? 9000। कितना गुना? 90 गुना। तो इसको भी 90 से गुना कर दीजिए, बात वही होगा। 108,990। है क्या, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदी गई। 9 संतरे, है ना? कह रहा है नौ अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदती है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे और 10 केलों का मूल्य 210 रुपया हो, तो 3 संतरे और 4 केलों का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। 9 संतरे और 8 केले, तो 9 संतरे मान लिए 9x प्लस, ये बड़ा कैसे हो गया, है ना? आइए, 9x क्या बनेगा क्या? देखिए, कोशिश कर कीजिए, कीजिए। जब बनता है तो एक बार कोशिश कीजिए। समय लगेगा, लेकिन अगर अपने से बन जाएगा आपका, तो वो दिमाग में आ जाएगा फट से। आइए देखते हैं हम लोग। 9 संतरे, संतरा बराबर x मान लिए, है ना, प्लस 8 केला, केला बराबर y, तो जो है 276 रुपया। ठीक है। अब आइए, और कहता है कि एक केले का अगर संतरा का मूल्य 10% कम हो जाए, तो 10 से कम होने का मतलब है क्या है? 1/10, 10 से 9 हो जाना। ठीक है। एक केला का मूल्य x रुपया और सॉरी, एक संतरा का है ना, संतरा का मूल्य, एक संतरा का मूल्य x रुपया और एक केला का मूल्य हमारा क्या है? y रुपया है। यही हम माने हैं, है ना? आइए, तो कहता है कि एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है जब, तो जब एक संतरे का मूल्य 10% कम होने का मतलब है 9, ये क्या हो गया? 10 से 9 हो गया। लेकिन केले के मूल्य में कोई कमी वृद्धि नहीं होता, केले के मूल्य में कमी वृद्धि नहीं होगा, तो ये y बनेगा, ये होगा। अब कहता है कि तो उस कंडीशन में क्या होता है, 5 संतरा अगर खरीदें और 10 केला खरीदें, तो 5 संतरा खरीद रहे हैं तो 5 संतरा खरीदे, है ना, और 10 केला खरीदे तो गुने 10, तो ये दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा? 210। बात समझ में आया? यानी कि 9x/10 रुपया में अब एक संतरा मिल रहा है और केला क्या मिला है? y रुपया में। अब ग्राहक लेगा कैसे? दुकानदार क्या बेच रहा है कि आप जो है 5 गो संतरा ले लीजिए और 10 गो केला ले लीजिए, तो हम 210 रुपया लगा देंगे। यही कह रहा है वो, यही लॉजिक है इसमें। तो अब आइए, तो ये क्या हो जा सकता है? देखिए, ये 9×5=45x, या 5 से काट भी सकते हैं आप, है ना, काट दीजिए तो और अच्छा, छोटा रह जाएगा। 5 दूनी 10, तो हो जाएगा क्या? 9x + 20y बराबर 21 दूना 42, 420। अब यही चीज आ गया।
सिस्टम में। अब सिस्टम में आ गया तो इसको पकड़ के यहां ले आइए। अगर आप जो है मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्स को हटाना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको इसको माइनस कर दें, है ना। तो 20 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12y। और 420 में से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और कितना, 12 में से 7 गया 5, और कितना, 3 में से 2 गया 1, और 44 होगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे 144 बराबर है 44 से। y का मान क्या निकल गया, 12। ठीक है, तो ये y का मान कहीं भी पुट कर दीजिए। तो बरोठी 96, 96 इसमें घटा दीजिए, यहाँ पे रख देते हैं, है ना। तो y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बरोठी 96, 96 में से घटा देंगे तो 17 में से कितना जाएगा, 180, और भाग क्या हो जाएगा, 9 से, है ना। 9 दूनी 18, 20, y बराबर क्या निकल गया, 20। हमको पूछा क्या जा रहा है, 3 गुने 12, 3, ये x का मान निकला, y का, ये यहाँ सॉरी, यहाँ पे x का मान निकला, x का मान। तो 3 गुने x तो 3 गुने 20, अजोड़ 4 गुने 12, 108। यही थोड़ा सा था मेन लॉजिक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गड़बड़ कीजिएगा तो कहानी सबका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, होना क्या था, 9x प्लस 8y बराबर 276 दिया हुआ है। अब कहता है कि केले का मूल्य क्या, 10% कम, तो 10% को हम फ्रैक्शन बना लिए, 1/10 कर लिए, है ना। तो 1/10, 10 से 1 कम हो गया तो 9/10। एक संतरा का मूल्य x रुपया, तो 1 गुना 9/10 हो गया, प्लस y जो का तो रहा। अब खरीदना क्या, हमेशा पेयर में ही खरीदेगा। तो अब कहता है कि 5 संतरा तो गुने 5, और 10 केला तो गुने 10 खरीद लीजिएगा, दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, 210। ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से अब जो है प्लस माइनस करके जो है हम y का मान ले आए, 9x दिख रहा है, 9x खत्म हो गया, तो 20 में से 8 गया 12y, 12y बराबर 144, तो y बराबर 12। तो इसलिए y का मान 12 निकल गया, x का मान यहाँ से समीकरण फर्स्ट से निकाल लिए 20, है ना। तो अब पूछ रहा है 3 गुना 20 गुने 4 गुने 12, बस इतना है, थोड़ा सा इसमें था कैलकुलेट। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने एल बी, लंबाई और क्या है, चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई ये कर देते हैं, तो गुना भी कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस बी एच। तो बी एच का मतलब क्या हो गया, बी और एच ये है ना। तो ये कितना हो गया, 90 दुना 180 1.80, ठीक है, प्लस एच एल। एच एल का मतलब क्या हो गया, हाइट, और ये, तो ये क्या हो जाएगा, 25 नमा 200, 25 पे 10, और कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, ये हो गया। इतना आपको करना है, ठीक है। अब जो है ये जोड़ घटाव गुना से बचना है तो डिजिटल सम लगा दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम का उपयोग करते हैं। देखिए, तो ये क्या हो गया, 5 दू 7 दू 9, और ये भी क्या हो गया, 8 1 9, अब 5, तो ये 5 प्लस 9, अब प्लस 9, गुना में क्या है, ये 7 और 0 7 बन गया, और ये 2 बन गया, ठीक है। 9 9 18 5 23, 23 का मतलब कितना हो गया, 5, है ना। और गुना में जो का तो साइन रह जाएगा, तो 7 5 35 दूना 70, 70 का मतलब क्या हो गया, 7। डिजिटल सम इसका 7 बना, और यहां से भी आप डिजिटल सम उसी तरह से लगाएंगे। तो 2 ऑप्शन पकड़ाया। अब एक 2 ऑप्शन पकड़ा गया डिजिटल सम लगाने के बाद भी, तो अब जो है हमको क्या करना होगा, तीसरा कुछ पैटर्न लगाना होगा। देखिए, जब भी अगर इस पैटर्न से जाइए तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, और उसका क्या है, गुणक। तो अब देखिए ये 70 है, तो 70 का मतलब क्या है, ये संख्या 7 से गुना होकर के इसमें आया, तो ये 7 से भाग भी लगेगा, समझे ना। ये 70 क्या है, गुना होकर के इसमें आया, तो 7 से ये भाग भी लगेगा। तो 7 से भाग लगने का मतलब है, देखिए कौन सा लग रहा है, 7 का 7 6 13, 7 नमा 63, ये नहीं कटे, ये नहीं लगेगा, कहानी खत्म हो गया। तो ऑप्शन ये होना ही होना है। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर, और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में, समय क्या दिया है, 1 वर्ष का है ना, के अंत में कुल प्राप्त ब्याज 561 रुपया, तो उसकी मूल आय कितनी है, मूल आय कितनी है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं।
तो यहाँ पे फ्रैक्शन में 1/3 भाग 1/4 भाग है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन में सबसे आसान तरीका है 3 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 3 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, है ना। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। अब चीजें और थोड़ा सा हम लोग इसको मतलब आसान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे चूंकि है परसेंटेज है ना। तो परसेंटेज है तो टोटल धन उसका हम लोग 1200 रुपया मान लेते हैं। होगा क्या, अब परसेंटेज निकालने में हमको आसान हो जाएगा। 1200 में एक 1200 का 1/3 भाग तो कितना निकला, 400। तो 400 को कितने पे लगाया, 7% पे। सिर्फ देखिए मन में सब कैलकुलेशन हो सकता है। तो 400 का 7% निकालेंगे तो सच हो के 28, 2 जीरो तो खाने खत्म हो गया, तो क्या बचा 28, ठीक है। अब आइए, अब 300 1/4 यानी 300, 300 का कितना लगाया 8%, तीनों अठी 24, ठीक है। अब बच गया कितना, वो 4 3 700 लगा चुका, बचा कितना 500, 500 का कितना लगाया 10% यानी 50। अब बराबर क्या दिया हुआ है 561। अब जोड़ दीजिए 8 4 12, 5 2 7 2 9 1 10, 561, है ना। तो नहीं कट रहा है, नहीं नहीं कटेगा। तो अब चलिए अब जो निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, तो एक का मान क्या हो जाएगा 561/102, तो 1200 का मान, ठीक है। अब कटेगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, और 11 बार में, ठीक है। इतना ही है इसमें। तो अब ये इसे बनाए देखिए कितना आसानी से, लेकिन अब फ्रैक्शन में जाते तो क्या होता। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।